हेलो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, जो हमने हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी पढ़ा था ना, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। ठीक है, तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट यूज आपके सिलेबस में बताया गया है, उनको बारी बारी से एक एक करके एक्सप्लेन करते समझते हैं। तो चलिए ऑन द बोर्ड देखिए, practical application of heating effect. The important application of heating effect of electric current are the heating effect of current is utilized in the working of, ये सब है और ओके ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखो, the heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room heater, water heater, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात है? इन सब में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, कैटल में करते हैं, टोस्टर में करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर रूम हीटर में करते हैं, ओके इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं। तो इन सब में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बस एक कारण अभी इससे पहले वाले पार्ट में मैंने समझाया है। इसके अंदर एक नाइक्रोम का कॉइल होता है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा, जरूरी नहीं नाइक्रोम का ही, वो कांस्टेंट है, मैग्नीन, ये सब चीज़ भी होता है। तो ये सब एलॉय जो होता है ना, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। समझ में आ रही बात है? तो ये होगा, ऑल दीज एप्लायंसेस कंटेन ए कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस मेड अप ऑफ नाइक्रोम एलॉय. It produces large amount of heat while connected through a power supply. जब पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस बिकम्स 900 डिग्री सेल्सियस। जब वो ग्लो करने लग जाता है, वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, उस समय उसकी टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इस कारण उसको बनाते हैं हम फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओके, और उसके अंदर केमिकली इनएक्टिव गैस को रखा जाता है, जैसे आर्गन है, ओके हीलियम को रख दिया, या फिर आर्गन को नहीं तो नाइट्रोजन इनएक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं रिएक्ट कर जाए, तो उसको रखा जाता है, या दोनों के मिक्सचर को रख देते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर तुमसे पूछा जाता है ये सब चीज, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग टंगस्टन एज ए फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। बल्ब के फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर में हम नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिखना है कि टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रेड हॉट होता है उसमें ग्लो करता है, उसमें उसकी टेम्परेचर कितनी होती है, 2500 डिग्री सेल्सियस। लिख रखा है मैंने। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन metal. Its melting point is 3380 degrees Celsius. When tungsten becomes white hot and glow to emit light, then its temperature is about 2500 degrees Celsius. It is filled with a chemically unreactive gas like argon or nitrogen or mixture of both. इन दोनों के मिक्सचर को भी रख सकते हैं और इनके विजुअल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2 एप्लीकेशन। एक और पढ़ते हैं एप्लीकेशन, उसके बाद हम एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर इंटेक्स्ट। तो अब ये 3rd नंबर एप्लीकेशन है। इसमें एक फ्यूज जो हम लगाते हैं सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट में, ताकि अपने डोमेस्टिक अप्लायंसेस को बचा सके, उसका एप्लीकेशन जो है वो भी बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट पर। ठीक है, तो होता क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होता है। तो टीन प्लेटेड कॉपर वायर कहते हैं उसके, टीन का बना होता है वो। तो देखो क्या है, the heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wire and electric appliances. Electric appliances को protect करने के लिए हम यूज करते हैं। A fuse is a short length of a thin tin plated copper wire. एक फ्यूज जो होता है short length का thin tin plated copper wire होता है, having low melting point but higher resistance. Low melting point होता है, resistance value लेकिन higher होता है than the rest appliances in the domestic wiring. So the current in the household circuit rises too much. इस तरह से करंट हाउसहोल्ड सर्किट का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। It gets heated up too much, melts and breaks. ये ज्यादा गर्म हो जाता है और ये मेल्ट होता है, उसके बाद ये टूट जाता है सर्किट। ठीक है, It prevents the fire in the house. हाउस में फायर को प्रोटेक्ट करने में एक काम आता है। ठीक है, कौन? फ्यूज। ओके,
तो मेन कारण क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होता है। किसका? टीन का। इस टीन प्लेटेड कॉपर वायर कहते हैं, टीन का प्लेट चढ़ा रहता है उस पर। तो टीन जो है ना उसकी इससे बनाते हैं हम किससे? मतलब जनरल वायर को हम फ्यूज बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम टीन प्लेटेड कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सब था हीटिंग इफेक्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 12.12। ओके 12 है। ओके पेज नंबर 219। ओके देखिए 212.12। ओके इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट जनरेटर। गिवन कितना है? 220 वोल्ट जनरेटर है। ओके द करंट कितना है? 0.50 एम्पियर। पावर पूछ रहा है, बल्ब का पावर क्या होता है? P इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई, और V की वैल्यू कितनी हुई है? 220 इंटू आई 0.50। और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? देखो 5 10 10 11, और यहाँ पर एक जीरो डालोगे तो ये इस जीरो का तो कोई मतलब है भी नहीं वैसे, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो 110 वॉट ये होगा इसका। ठीक है आंसर। उसके बाद है 12.13। ठीक है देखो 13 क्या कर रहा है? एन इलेक्ट्रिक हीट जनरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे। इसका जो पावर है वो गिवन क्या है वो देना जरूरी है, लिखना जरूरी है न्यूमेरिकल बनाते समय। पावर इक्वल टू कितना है वो देखिए, वो कितना है? 400 वॉट। एंड आवर्स जो है मतलब जो टाइम है वो कितना है दिया हुआ है? 8 आवर्स पर डे। ओके व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। 30 डेज का कॉस्ट, टोटल डे जो है, टोटल डे 30 है। ठीक है 30 डेज है। और रुपीज जो है कॉस्ट पर यूनिट 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3 रुपीज। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो हम पहले क्या करेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे, टोटल यूनिट। ठीक है तो टोटल जो पावर होता है उसमें से डिवाइड कर देते हैं हम यूनिट का। अब टोटल पावर मतलब टोटल जो पावर होता है उसमें हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट निकल जाता है। तो पहले तो टोटल पावर निकालो। टोटल पावर कितना होगा टोटल? देखो 400 वॉट का बल्ब है, 8 आवर्स पर डे होता है, तो 8 आवर्स तो एक दिन में होता है, तो 30 डेज में कितना होगा? इतना। समझ में आ रही बात है? तो इतना जो हो गया। अब टोटल यूनिट निकालो, तो टोटल यूनिट तो ये किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखो टोटल यूनिट कितना होगा? 400 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 1000। तो ये ऐसे हो जाता है, कट जाएगा। और 8 4 कितना होगा? 32 से 3 96, ये 96 किलोवाट आवर ये जो होगा इतना यूनिट होगा। और एक यूनिट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर जो है 3 रुपीज है, तो इतना यूनिट का कितना होगा? तो सिंस 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना है? 3 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 90, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 96 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होगा? 96 इंटू 3, 6 3 18, 93 9 3 27 एंड 128, इतना रुपीज हो जाएगा। ये टोटल हो गया कॉस्ट। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया टोटल कॉस्ट 12.13 288। अब नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सब है, इसको रफ करते हैं फिर करेंगे उसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट, पेज नंबर 220 का। ओके व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट व्हिच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। देखो किसी करंट द्वारा एनर्जी डिलीवर्ड होता है, वो उसका पावर ही डिराइव करता है। ठीक है तो पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। कैसे? RED, DELIVERED। कैसे?
देखो पावर की यूनिट क्या होती है, देखो जूल पर सेकेंड, नहीं यूनिट ऑफ पावर। तो कितना एनर्जी डिलीवर्ड हो रहा है एक सेकेंड में, कितना जूल डिलीवर्ड होगा वो कौन बताएगा, पावर ही तो बताएगा, तो इसलिए पावर डिफाइन करता है। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड मतलब कितना एनर्जी डिलीवर्ड होगा, वो दैट विल डिफाइन द पावर। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या है देखो, द इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम। तो पहले तो गिवन देखो करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, वोल्ट कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, एंड डिटरमाइन द पावर फॉर द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, 2 आवर्स एंड टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होगा V इंटू आई। तो V जो है ना 220 इंटू 5, तो ये 100, इसको जब करेंगे ना 110, इतना वाट तो हो जाएगा तुम्हारा पावर। समझ में आ रही बात है। अब पावर इतना हो गया तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इन 2 आवर्स, 2 आवर्स कहने का मतलब 2 घंटे में करना है। ये वॉट जो है ना जूल पर सेकेंड है, 1 सेकेंड का है, तो पूरा 2 आवर्स का निकालोगे ना, P इंटू टी करोगे तो 1100 इंटू टाइम, टाइम की जगह पर कितना लिखोगे 2 इंटू आवर्स, कितना है 3600, इतना सेकेंड है। तो इस सब को जो मैनिपुलेट करोगे तो ये 792 इतना हो जाएगा इसका जब हम मैनिपुलेशन करेंगे तो, और इसमें कितना है 40। तो इतना जो एनर्जी होगा ये किलोवाट, ये जूल पर सेकेंड कह सकते हो, इतना सेकेंड में है, टाइम से तूने मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना जूल होगा एनर्जी। ठीक है, तो वाट है, इतना जूल एनर्जी होगा। अब हमें इसको अगर मान लीजिए किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, किलो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर दे तो किलो जूल निकल जाएगा। नहीं तो 792,1000 से डिवाइड कर दो, इतना किलो जूल। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये है एनर्जी इन 2 आवर्स। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 220 का यही कंप्लीट एनालिसिस। ओके, अब नेक्स्ट जो हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेंगे। ओके, थैंक यू।